कुछ माह पहले रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव जो है वो पहले भारत के दौरे पर आए और वहां से होते हुए वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचे। तो भारत के अंदर ही खड़े होकर रूसी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के बिल्कुल क्लोज होने जा रहे हैं, और उस वक्त ही ये पता चल गया था कि भारत के साथ अब रशिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे ही सरगेई लावरोव जो है वो भारत के अंदर आए, ना तो पीएम मोदी ने उनको लिफ्ट कराई और ना ही सरगेई लावरोव को इतना प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने बड़े बड़े कमाल के जो है प्रोजेक्ट अनाउंस किए। एक बात तो उन्होंने ये करी कि हम पाकिस्तान को रूसी हथियार फराहम करेंगे, और ये बात सुनकर बहुत सारे मुल्कों के दिमाग में ये बात घूमना फिरना शुरू हो गई कि ये रूसी हथियार भारत को पहले जाते थे, अब पाकिस्तान को क्यों मिलना शुरू हो गए। तो बात ये थी कि रूस ने ये कहा था कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन भारत ने ये चीखना चलाना शुरू किया कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि रूसी दिए हुए हथियार जो है वो भारत के खिलाफ ही पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। दूसरी अहम प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी सरगेई लावरोव ने पाकिस्तान के अंदर के वो गैस पाइपलाइन जो है वो शुरू करेंगे, और उस हवाले से हमारी दफाई टीम जो है रशिया रवाना हो चुकी है, जहां पर मजीद डील और की जाएगी। इसके अलावा हथियारों की डील होगी, कुछ हथियार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रूस ने अपने ताल्लुकात जो है वो भारत के साथ खत्म कर दिए। 70 साल पुरानी दोस्ती थी भारत और रशिया की, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल हुए अभी 7 माह हुए हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होती है कि भारत की चीखें जो है 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे हथियार जो है खसूसन टैंक्स वगैरह, टैंक्स के स्पेयर पार्ट्स वो पाकिस्तान आन पहुंचे हैं। पाकिस्तान की जो टेक्सला के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके अंदर आए हैं, और चाइना के इंजीनियर और पाकिस्तान के इंजीनियर उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अब पाकिस्तान के जो अपने टैंक्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जो जहाज है फाइटर जेट पाकिस्तान के पास, जैसे मिराज हो गए, इसके अलावा दीगर फाइटर जेट है, तो उनको भी अपग्रेड करने में पाकिस्तान जो है हथियार मिलेंगे, उनको रशियन स्पेयर पार्ट मिलेंगे। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे भारत ने चीखना चलाना शुरू कर दिया है। भारत का ये कहना है कि जो हम मजीद हथियार खरीद रहे थे रशिया के साथ या कोई खरीदने वाले थे, वो अब कैंसिल करके हमने अपनी इंटेंशन करनी है डाइवर्ट वेस्टर्न ममालिक की तरफ, और वेस्ट से हम हथियार खरीदेंगे, और दूसरी जानब हम इजराइल से ज्यादा हथियार खरीदेंगे। रशिया पर जो भारत का 40-30% हथियारों का रिलायंस है वो अब खत्म किया जा रहा है। तो मामला कुल मिलाकर ये हुए हैं कि रशिया अब पाकिस्तान के मजीद करीब आएगा। एक तो रशिया ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है गैस पाइपलाइन का, तकरीबन 1050 किलोमीटर की लंबी लाइन है गैस पाइपलाइन, जिसके ऊपर 1.3 बिलियन डॉलर की लागत आएगी, और तकरीबन 74% जो है उसके एक्सपेंसेस वो रशिया बेयर करेगा। और पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है, पाकिस्तान के पास हथियार भी आ रहे हैं, रशिया की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और रशिया पाकिस्तान और चाइना से खुश भी है। अब भारत जो है अमेरिका के पीछे चल रहा है, और अमेरिका भारत को कहीं का नहीं छोड़ेगा, चाइना से भी मार पड़वाएगा, भारत के रशिया के साथ ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी होता है, कल को कुछ भी अटैक्स होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत करता है, या किसी महाज पाकिस्तान के खिलाफ खोलता है, कोई मोर्चा खोल देता है, तो चाइना इंशाल्लाह इनकी गर्दन के ऊपर बैठा हुआ है, वो चाइना जो है पाकिस्तान का बदला भारत से जरूर लेगा। इधर भारत वाले पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, उधर चाइना भारत के खिलाफ जंग छेड़ देगा।